हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीटी। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे दुनिया में सबसे बड़ा और छोटा। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चाहे जिस फील्ड से हैं। अगर आप एजुकेशन से हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब स्टडी आपकी कंटिन्यू है, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर चुके हैं फिर भी आपके लिए, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा और छोटी चीज़ें क्या हैं। जैसे पक्षी हो गया, या मान लीजिए आप पर्वत हो गया, या फिर देश हो गया, या फिर कुछ भी नदी, सिंपल कह सकते हैं लंबी नदी हो गई, छोटी नदी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी। तो आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। आपके ज़रूरत है आपके रिस्पांस की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्टडी विद टीटी। ओके, चलिए रोज की तरह हम लोग देखते हैं। जैसे पहले देखते हैं एसओडी, सेंटेंस ऑफ द डे। सेंटेंस ऑफ द डे हम लोग का क्या है? आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम। मतलब क्या हुआ? आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम का मतलब क्या हुआ? जैसे बोलते हैं ना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ भाई, मुझे जाने दो, है ना। मैं टाइम नहीं है हमारे पास, जाने दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो आज से आप लोग क्या बोलेंगे? आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम, ना कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जैसे जैसे मैं वीडियो करता जाऊंगा आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सीखने के लिए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन तो आसान होंगे, लेकिन हाँ, जो मैं उससे के रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट दूंगा आपको, जो अमेजिंग फैक्ट जो आपको 110% नहीं पता होंगे, और कुछ लोग को पता भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि 100% तो कुछ होता नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी। कुछ लोग को पता होगा, तुरंत वो सोच रहे होंगे कि सर ये तो यही है, इसमें क्या आप नया पढ़ा रहे हैं। तो भाई मेरे, अगर पता है तो बस वीडियो को कंटिन्यू करो। अभी खुद कह दोगे नहीं सर ये हमें नहीं पता था। जिन्हें नहीं पता है उनका वेलकम है, जिन्हें नहीं पता है वो इस पिक को देखें और पहचानें। वो कहेंगे सर ये तो सिंपल सी रिवर है, इसमें हम क्या पहचाने? तो भाई इस रिवर में कुछ खासियत है। आप देखिए इसका वाटर कैसा है, नीला। कुछ हिंट मिल चुकी? नहीं समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए इस वर्ड मैप को, है ना, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस मैप को देखिए, यहाँ पे आपको एक ही रिवर दिख रही है, वो क्या है? नाइल रिवर, मतलब जिसे हिंदी में नील रिवर बोलते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया सर, नील नदी है। अच्छा, ये कहाँ पे बहती है? मिस्र में बहती। इतनी भी बात सर समझ में आ गई। अब सर हमें आप फैक्ट बताने वाले थे, तो फैक्ट बता दीजिए। तो चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। पहला तो ये समझ लीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो 6650, मतलब 6650 किलोमीटर है। सोच लीजिए कितनी लंबी रिवर है। और देखिए, और नाइल रिवर का जो सोर्स है, मतलब ये कहाँ से निकली है, तो इसके दो सोर्स हैं। पहला सोर्स होता है वाइट नाइल, मतलब सफ़ेद नाइल, एंड ब्लू नाइल, मतलब नील नदी, है ना। दो हैं, इसके दो सोर्स हैं, पहला वाइट है और दूसरा ब्लू नाइल है। ये सर समझ में नहीं आया, मैप में थोड़ा बताइए। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए और मैप में आप ध्यान से देखिए, तो नाइल रिवर ऐसे 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 दो पार्ट में डिवाइड हुई है। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो आप अगर ध्यान से देखिए इन पार्ट्स को, तो ये आपका एक है वाइट नाइल रिवर और ये एक है ब्लू नाइल रिवर। इधर से ये निकलती हैं, एक इसका ये ओरिजिन है, एक इसका ये सोर्स है। अब बात आती है सर, आप दो सोर्स तो बताए हैं, मतलब कहने का मतलब दो स्रोत तो आपने बताया, एक वाइट नाइल रिवर का और एक ब्लू। इन्हीं दो, देखिए यही दोनों मिलके पूरी नाइल रिवर बना देती हैं, है ना। एक इधर से आई और एक इधर से आई और मिलके सीधा चली गई, वो नाइल रिवर हो गई। अच्छा, ये तो बात ठीक है। तो सर इसका उद्गम स्थान, या फिर बात करें तो सर इसका मतलब का सोर्स कहाँ से है? तो देखिए जो वाइट नाइल रिवर है वो निकलती है, वाइट नाइल रिवर विक्टोरिया लेक, एक लेक है ना, उसका नाम क्या है? विक्टोरिया। तो वाइट नाइल रिवर विक्टोरिया लेक से निकलती है। और ब्लू नाइल रिवर जो होती है, एक लेक है ताना, जिसका नाम है, क्या नाम है? ताना लेक। ताना लेक से ब्लू नाइल रिवर निकली, और आपका वाइट नाइल रिवर कहाँ से निकली? विक्टोरिया, ठीक है ना। विक्टोरिया लेक से आपका वाइट निकली और ताना लेक से आपका ब्लू निकली। दोनों मिलके आगे बढ़ी, ये मिल गई, पूरा मिलके क्या बना दी? कंप्लीट नाइल रिवर। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई सर, कहाँ से निकली कहाँ मिली, ये सब क्लियर हो गया। इसका अंत कहाँ होता है, कहाँ जाके गिरती हैं? तो ये दोनों जाती हैं ऐसे 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 और भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। मतलब इनका जो अंत होता है इन नील नदी का, वो कहाँ पे होता है? मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर में। आई थिंक इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यही थे आपके फैक्ट जो आई थिंक आपको नहीं पता रहे होंगे, या मे भी पता भी रहे होंगे। फिर भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अभी और मजा आने वाला है। अब बताइए,
विश्व का सबसे छोटा देश पता है? बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बताइए। नहीं पता है, चलिए मैं कुछ दिखाता हूँ। चलिए आपके लिए ये देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ। अब आप समझिए, अब बताइए इसमें जो देश है वो यहाँ पे है। क्या बात कर रहे हैं सर, इसमें हम क्या समझेंगे? चलो भाई तुम्हारे लिए थोड़ा जूम कर दिया। अब बताइए सर ये है, भाई सर अभी भी नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, मैप में तो आप जान गए ना कि कहाँ पे है वो देश। अब हम लोग आ जाते हैं उस के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए ये जो है उस देश का क्या है, फ्लैग है ना, झंडा है। ये जो हमारा सबसे छोटा देश है उसका फ्लैग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे फ्लैग दे देगा और पूछता है कि बताओ किस देश का है, तो ये उस देश का फ्लैग है जो सबसे छोटा है। अब भी नहीं समझ में आया सर, तो चलिए हम आपको उस देश का मैप ही दिखा देते हैं। तो ये रहा आपके सामने उस देश का मैप। अब ध्यान से समझो भाई, मैप अगर जो आप ध्यान से देखिए तो आपको वैसे समझ में आ गया होगा कि उस देश का क्या नाम है, वेटिकन है ना, सॉरी वेटिसियन नहीं है, वेटिकन है। कौन सा सिटी है या शहर है या देश है, जो भी कहिए, वो बहुत छोटा है तो उसका नाम क्या है, वेटिकन है। वेटिकन सिटी भी कहते हैं कुछ लोग, या फिर कंट्री कहिए, जो भी कहिए, मतलब सबसे छोटा है। ये हो गया। इसके इधर रोम है आपका, उस मतलब जो सबसे छोटा है उधर इस साइड रोम है और इधर भी रोम है। ये उसका मैप हो गया, आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। अच्छा अब सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, अमेजिंग फैक्ट के बारे में आ जाते हैं। तो देश क्या हो गया, वेटिकन। अब आप इसके बारे में भी जानना चाहते होंगे। देखिए इसका एरिया कितना, 0.49, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है, 0.49 किलोमीटर स्क्वायर है उसका एरिया। करेंसी क्या चलती है, सिंपल यूरो चलती है। पॉपुलेशन सोच लो भाई 8 to 5 अप्रॉक्स है, एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि डिफरेंट जगह डिफरेंट मिलता है, लेकिन मान के चलिए 825 से 885 आपको मिलेगा, है ना। तो ये लगभग है, आप सोच लीजिए। यहाँ तो अपने एक सिंपल गांव में भी इससे ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना। वहाँ पे एक सोच लीजिए पूरा देश है। तो ऐसे भी देश हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे, लेकिन आप पता होंगे। अच्छा कुछ लोग के बारे में आ रहा होगा सर कैपिटल क्या है, तो भाई इसका यही कैपिटल है, यही कंट्री है, सब कुछ इसका वेटिकन ही है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी ये सब पूरे वीडियो देखने के बाद आपके मन में काफ़ी डाउट आएंगे, और ये डाउट कहाँ क्लियर होंगे, ये डाउट कहाँ पे क्लियर होंगे, कमेंट बॉक्स में क्लियर होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट अपने फैक्ट पे आ जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश, अब बताओ भाई किस बेसिस पे, जनसंख्या पे हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्योंकि जनसंख्या में आपको पता होगा चाइना है। अब चलिए नहीं पता है कोई बात नहीं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता है तो आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ। ये क्या है, तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर ये तो हमें पता है किस देश, ये फ्लैग है। क्या है, फ्लैग है। किस कंट्री का है, किस देश का फ्लैग है, अभी पता चल रहा है, परेशान ना हो। अगर फ्लैग देख के पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला कुछ और मैं दिखाता हूँ आपको। अब आ जाइए भाई, अब देखो कितनी अच्छी चीज़ें आपको डिस्कस होने वाली हैं, कंप्लीट आप समझ जाएंगे एक्चुअल में है क्या। देखिए उस कंट्री का नाम क्या है, रशिया। आप पूरा देख सकते हैं जो हल्का हल्का ग्रीन है, इतना बड़ा इसका एरिया है, आप देख लीजिए पूरा अच्छे से, समझ जाइए भाई पूरा। देखिए इतना बड़ा रशिया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रशिया के बारे में भी कुछ बता दीजिए, तो मैं बताने ही वाला हूँ आपको रशिया के बारे में। पहले आप ये समझ लीजिए कि रशिया के देखिए इधर सटे हुए कुछ देश हैं जो पड़ोसी देश हैं, उनको समझ लीजिए। मंगोलिया है, कजाकिस्तान भी रशिया से सटा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कई सारे देश हैं जो कि रशिया से सटे हुए हैं। आप पूरा मैप को अच्छे से एक बार रीड आउट कर सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से। मैप आई थिंक आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ तो दूंगा ही, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि सर पीडीएफ चाहिए मुझे। अब बात करते हैं कैपिटल की। तो रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। ऐसे याद करिए, रसा मास्को रूबल, ऐसे मैं याद किया हूँ, रसा मास्को रूबल। तो मास्को हो गई इसकी कैपिटल, करेंसी क्या हो गई, रूबल, और एरिया सोच लो भाई उसका था 0.49, किसका, वेटिकन सिटी, सबसे छोटा था। और इसका देखो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो मतलब एरिया भी बहुत बड़ा होगा, और है वो कितना, 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। सोच लो भाई, वो कहाँ 0.49 एक भी नहीं था, ये कितना है, 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। मज़ा आ रहा होगा काफ़ी, आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ कुछ चीज़ें हैं जो, ये सब चीज़ें शायद ही पता होती हैं, और ये नहीं है सबको भूल जाता है, लेकिन एक बार जानना जरूरी होता है ना, ताकि आपके सामने दोबारा है तो आपको पता चल जाए। क्लियर हो गया, और कुछ बात इसके बारे में कर लें। चलिए भाई इसके प्रेसिडेंट को बता दीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन बताता है ना। प्रेसिडेंट को आप लोग बताएंगे क्योंकि उसमें कुछ ये बहुत पॉपुलर नेम है, अक्सर न्यूज़ में आते ही रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये देखते हैं कौन बताता है। संसार का सबसे छोटा पक्षी, कुछ लोग को पता होगा, वो कह रहे होंगे क्या सर क्या बता रहे हैं। चलिए अगर आपको पता है तो आप पहचानिए, ये क्या है,
अच्छा लग रहा है ना कुछ देखने में। ये क्या है, पक्षी है सबसे छोटा, है ना, उसकी कुछ खासियत है। और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अमेजिंग फैक्ट जो आपको अभी जानने को मिलेगा ना, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो चलिए, अगर आप पक्षी देख के नहीं पहचान पाए कोई बात नहीं, कुछ और हम बताते हैं आपको इसके बारे में। देखिए, सबसे छोटा पक्षी जो है उसका नाम क्या है, हमिंग बर्ड्स। क्या नाम है, हमिंग बर्ड्स। वेट कितना है, सोच लो भाई, 2 ग्राम से भी इसका वेट कम होता है, लेस देन 2 ग्राम, है ना। इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं तो एग्जैक्ट वेट नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये समझ लीजिए कि 2 ग्राम से भी कम होता है। संसार का सबसे छोटा पक्षी, उसका नाम हमिंग बर्ड है और इसका वेट 2 ग्राम से भी कम होता है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं जो कि बहुत मजा आने वाला है अभी आपको इनकी इन्फॉर्मेशन जान के। अब समझिए भाई, देखो, और थोड़ा सा हम ले लेते हैं ताकि फिगर भी देखते रहें हम लोग, समझिए अच्छे से। हमिंग बर्ड एक खासियत इसकी चोंच है ना। हमिंग बर्ड में इसकी जो चोंच होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे निकली हुई है, जो इसकी चोंच होती है उसमें बहुत खासियत होती है। क्या सर, क्या खासियत होती है? तो इसकी चोंच लंबी होती है, आप देख लीजिए, इसी वजह से मैं आपके लिए पिक भी लगा दिया हूँ। आप देखिए, ये है इसकी चोंच, और जो कि आपको दिख रही होगी लंबी है, ठीक है। लंबी है तो क्या बात है, जिससे क्या होता है, फूलों और फलों का रस चूसने में आसानी होती है। मतलब जो शक करते हैं ये लोग, पुष्पों और फूलों का रस अगर जो चोंच लंबी है तो उससे आसानी होती है। और क्या होता है, इसकी चोंच आगे से थोड़ी मुड़ी हुई होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पिक में, तो इसकी चोंच हल्का सा मुड़ी होती है, ऐसे जाके तो कुछ होता है पिक में। ध्यान से अगर देखेंगे, या फिर आप दूसरी पिक देखना चाहें तो देख सकते हैं, बशर्ते ये जानिए कि इसकी चोंच थोड़ी होती है मुड़ी, ठीक है। चलिए सर, जान गए। अब ये दिमाग इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए भाई, दिखा दिया मैं, बैठा लीजिए। अब और इसके बारे में कुछ जानते हैं, देखते हैं। देखिए, इस पक्षी की, मतलब जो हमिंग बर्ड है, इसकी जीभ लंबी होती है। तो समझ लीजिए, इतनी बड़ी उसकी चोंच थी, उसकी जीभ भी लंबी, तो जीभ भी लंबी और चोंच भी लंबी। और क्या होता है, जिस पर बारीक महीन बाल होते हैं, मतलब इसकी जीभ पर जो होते हैं वो बाल होते हैं, है ना, हेयर होते हैं। इससे उन्हें फूलों का रसपान करने में आसानी होता है। तो जो इसके जीभ पर बाल होते हैं, है ना, उससे वो क्या करती है, फूलों का रसपान करती है आसानी से। अब समझ लेते हैं इसका औसत जीवन काल। इसका औसत जीवन काल, मतलब एवरेज जो इसकी लाइफ होती है वो कितनी होती है, 4 से 5 वर्ष तक ये जीती हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब कहाँ पाए जाते हैं ये भी जान लेते हैं। हमिंग बर्ड की करीब 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ, सोच लीजिए, इनकी भी प्रजातियाँ 300 से ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो आगे, ज़्यादा प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, अमेरिका प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। यह पक्षी कई रंगों में होता है ना, मतलब इनके डिफरेंट रंग होते हैं। और नर पक्षी मादा से ज़्यादा रंगीन होता है। उल्टा हो गया यहाँ पे, मतलब मादा ज़्यादा रंगीन होते हैं, बाकी ह्यूमन वगैरह में ऐसा कहा जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो नर होता है वो ज़्यादा रंगीन, मतलब उन पे कलर ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये हम नहीं बता पाएंगे कि ये नर है या मादा है ये, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो नर होता है उनका कलर जो होता है काफ़ी रंगीन होता है। चलिए, नेक्स्ट पे आ जाइए, 5 पे आइए, 5 अमेजिंग फैक्ट पे। अब बात अगर छोटा पक्षी जाने तो बड़ा पक्षी की भी जान ले। चलिए, नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो और मजा आने वाला है। चलिए, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक लेडी हैं, वो इस पर बैठी हैं। अब ये पक्षी है और इस पर कोई बैठा है, तो सोच सकते हैं कि भाई अगर ये बड़ा है तभी इस पर बैठा है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये लेडी को भी आप देख लीजिए और ये पक्षी को आप अच्छे से देख लीजिए और दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, नाम मैं बता दूं, इसका नाम जो है वो क्या है, शुतुरमुर्ग। अपने इधर बोलते हैं शुतुरमुर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच। इसका वेट जो होता है वो लगभग होता है 120 kg से 100 kg, है ना। जैसे बच्चे वगैरह होंगे तो उनके थोड़ा कम होगा, और जो उनसे बड़े होते हैं 120, मतलब इन्हीं के बीच में इनका वेट होता है, ठीक। अब इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं, अभी मजा आने वाला है आपको ये फैक्ट जान के। चलिए, फैक्ट जानते हैं। फैक्ट्स क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे दुनिया में पाए जाने वाले, ध्यान से समझिएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे दुनिया में पाए जाने वाले सभी अंडों से बड़े होते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। सबसे बड़ा अंडा किसका, शुतुरमुर्ग का होता है, और जो करीब 15 सेंटीमीटर के होते हैं, इतने बड़े लंबे होते हैं। और इनका वजन देखिए कितना होता है, इनका वजन 2 kg होता है, ठीक है। और इसकी एक बात मैं बता दूं, इसके एक अंडे से लगभग 10 लोग आमलेट खा सकते हैं। सोच लो भाई, इसी वजह से इसका अंडा काफ़ी महंगा मिलता है ना। तो 10 लोग आमलेट खा सकते हैं इसके अंडे से। इसके अंडे का वजन 2 kg होता है। और समझते हैं, पहले शुतुरमुर्ग एशिया महाद्वीप और अरब प्रायद्वीप में पाए जाते थे, लेकिन अब वो केवल अफ्रीका महाद्वीप के सवाना और
सहारा सवाना, महाद्वीप के सवाना और सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो पहले कहाँ पाए जाते थे? पहले एशिया महाद्वीप में पाए जाते थे, और अब कहाँ पाए जाते हैं? केवल अफ्रीका महाद्वीप के सवाना और सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको। और बातें जानते हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया में मौजूद सभी पक्षियों की तुलना में सबसे तेज गति से भाग सकता है। आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा होता है कैसे भागेगा? तो उसका कारण है कि भाई इसके दो ही पैर होते हैं। इसके पैर जो होते हैं वो दो ही होते हैं। आप पिक में अगर ध्यान से देखेंगे तो मे भी आपको दिख भी जाए। हाँ देखिए दिख भी रहा है। इसके मात्र दो पैर होते हैं, इसी वजह से ये तेजी से भाग सकता है। ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी होती है? यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। फैक्ट्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट आपको डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन मैं कई जगह से सर्च आउट करके तब लिखा हूँ। शुतुरमुर्ग की ऊंचाई लगभग 9 फीट होती है। कितनी होती है? 9 फीट। सोच लीजिए हम लोग 5-6 फुट में हालत खराब हो जाता है, और ये कितना होता है? 9 फीट का होता है। इसका वजन आप सोच लो 150 kg होता है। हम लोग 70-80 में परेशान रहते हैं और इनका 150 होता है। सोच लो भाई। ठीक है ना, तभी तो सबसे बड़ा होता है। अब समझिए नेक्स्ट फैक्ट पे आ जाइए। सबसे ऊंची इमारत, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? नहीं पता है? चलो भाई जान लेते हैं। अब आपको मैं एक ज़बरदस्त पिक दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा, काफ़ी आपको एंजॉय करेंगे इस पिक को देखकर। देखो भाई ये रही आपकी पिक। नहीं समझ में आ रहा सर क्या है? कोई बात नहीं, चलो अब मैं बता ही देता हूँ। ये जो इमारत है उसका नाम है बुर्ज खलीफा। ये कहाँ पे है? सऊदीया में है ना। बुर्ज खलीफा इसका नाम है। इसके बारे में हम लोग कुछ लोग फैक्ट जानते हैं। अब ध्यान से देखो भाई इसका। ये रही आपके, सोच लो भाई, आपको इमेज भी अगर देख रहे होंगे तो काफ़ी आपको आँख ऊपर नीचे करके तब जाके देख रहे हैं, वो भी एक पिक में। तो चलो इसका फैक्ट जान लेते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको अभी फैक्ट जान के। चलो भाई जानते हैं। तो ये सबसे ऊंची इमारत कौन हो गई? बुर्ज खलीफा। और इसकी हाइट लगभग 8 to 8 किलोमीटर होती, सॉरी 8 to 8 किलोमीटर नहीं होगा भाई, मीटर होगा। 8 to 8 मीटर मतलब 828 मीटर की वो है ये आपकी बुर्ज खलीफा। ठीक है। कहाँ पे है? दुबई में, मैंने बता दिया। अब ध्यान से फैक्ट समझिएगा। दुनिया में स्थित, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, दुनिया में स्थित विश्व की सबसे ऊंची इमारत, ध्यान से समझिएगा फैक्ट्स को। दुनिया में स्थित विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई मैंने पहले बताया 8 to 8 मीटर, या फिर लगभग मान के चलिए 2716.6 फुट है ना। अच्छा, लगभग मान लीजिए आप, मान के चल लीजिए कि 2800 फुट की है ना। लगभग मैं मान रहा हूँ, हालांकि काफ़ी में हो जाएगा, एग्जैक्ट देखा जाए तो ये है। ठीक है। अच्छा, जो कि एफिल टावर है की तुलना में लगभग 3 गुनी। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या आ गया एफिल टावर? तो भाई एक टावर है जो कि फ्रांस में है, उसका नाम एफिल टावर है। वो सबसे ऊंचा माना जाता था, लेकिन ये एफिल टावर से भी 3 गुना ऊंचा है। सोच लो, है ना। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो आप 2 चीज़ जाने, एक एफिल टावर जाने जो कि कहाँ पे है? फ्रांस में है, सबसे ऊंचा माना जाता है, और बुर्ज खलीफा उससे 3 गुना ऊंचा है। सोच लो भाई। अच्छा, और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 6 साल में, ये कितने दिन में बना हुआ आपका? 6 साल में बनी इस इमारत को बनाने में $3 अरब का खर्चा हुआ। सोच लो भाई कितना पैसा लगा, है ना। $3 अरब का खर्चा हुआ। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। यह शानदार इमारत इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यह शानदार इमारत जो है वो वास्तुकला का बेहतरीन नमूना, सही बात है भाई। इस इमारत को लगभग 12,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके बनाया था। सोच लो 12,000 मजदूर ने, और कितने दिन में तैयार हुई थी? 6 साल में तैयार हुई थी। सोच लो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे। बुर्ज खलीफा इतना बड़ा है कि इसे आप 95 किलोमीटर से भी दूरी से भी देख सकते हैं। 95 किलोमीटर से की दूरी से भी देख सकते हैं। इसकी चोटी से पड़ोसी देश ईरान भी दिखाई देता है ना। सऊदी अरब का मतलब सॉरी दुबई का जो पड़ोसी देश है ईरान है, वो भी दिखाई देता है इसकी चोटी से। किसकी चोटी से? बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा क्या है? सबसे छोटी इमारत, सॉरी सबसे ऊंची इमारत, है ना। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने पैसे के खर्चा हुआ? डॉलर का। तो आपका डॉलर जो हुआ था 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिसमैच हो रहा है। बुर्ज खलीफा को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर यहाँ पे बोला गया है, और यहाँ पे 8 अरब डॉलर मतलब आई थिंक कुछ टाइपिंग में एरर हो गई है, जो कि यहाँ पे होगा आपका क्या, ये 8 अरब डॉलर, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा।
8 अरब डॉलर की जगह नहीं होगा कि ये क्या होगा, 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है। ये डेटा थोड़ा एरर हो गया है, इसको मत मानिएगा आप, इसको आप सिंपल समझ लीजिए, या तो कहिए 1.5 अरब डॉलर है ना, या फिर आप कहिए 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली मैं क्या बता रहा था कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, बुर्ज खलीफा 8 to 8 मीटर का है आपकी पूरी हाइट, ओके 8 to 8 मीटर की हाइट है। उसको जो बनाने में खर्चा वो 8 अरब नहीं होगा, कितना होगा, 1.5 मिलियन डॉलर है ना। 1.5, 8 की जगह आप सिंपल समझ लीजिए क्या होगा, 1.5, ठीक है, 1.5 बिलियन डॉलर या फिर अरब डॉलर जो भी कहिए, क्योंकि बिलियन और अरब दोनों सेम ही होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि मैं इस टाइप और आपके लिए वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल, सी यू ऑल इन माई